हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। हेयर द लार्जेस्ट ट्राइंगल इज ABC एंड स्मॉलेस्ट ट्राइंगल इज DEF। PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, आपको ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं और ये बोला गया है जो ट्रायंगुलर शेप की जो है आपके पास इंटीरियर डिजाइनिंग में ट्रायंगुलर शेप की जो आपके पास क्या है शेप्स हैं वो बहुत यूज़ हो रही हैं। ओके, फर्स्ट आपको ये बोला गया शो दैट DPQ सिमिलर टू DEF। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है DPQ जो है सिमिलर है DEF के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये क्वेश्चन किसका है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। अगर हमें PQ पैरेलल दिया है EF के तो हमारे पास क्या आ जाता है DPQ एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा DEF के बाय कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और DQP इक्वल हो जाएगा DFE के। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। DPQ एंड यही ले लेंगे आप एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास DPQ इक्वल टू DQP एंड DEF इक्वल टू DFE। तो बोथ का रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके पास ये। ओके बेटा, तो यहीं से आपके पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी से। ठीक है, AA सिमिलैरिटी। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ये बोला गया है DP जो है आपके पास 50 है। DP गिवन है आपके पास 50 सेंटीमीटर एंड आपको दिया गया है PE जो है वो आपके पास है 70 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, टू प्रूव आपको जो करना है वो है PQ अपॉन में EF, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो हमारे पास ये क्या है गिवन है, हमारे पास ट्राइंगल DPQ जो है वो सिमिलर है DEF के। अगर ये सिमिलर होता है तो हमारे पास जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या आ जाते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स। DP अपॉन आ जाएगा DE इक्वल टू PQ अपॉन आ जाएगा EF एंड बेटा DQ अपॉन आ जाएगा DF। ठीक है, अगर DP अपॉन DE तो DE की वैल्यू कैसे आएगी, DE आ जाएगा आपके पास 50 प्लस DP प्लस PE, तो ये आ जाएगा 70। तो ये टोटल हो गया 120। तो आप यहाँ रखेंगे PQ आपको पूछा है अपॉन में EF, तो ये आ जाएगा PQ हमारे पास इसी के इक्वल आ जाएगा DP के। DP है आपके पास 50, तो ये आ गया 50 अपॉन EF आ जाएगा DE के इक्वल 120। कटिंग किया आपने 5/12 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आपको करना है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में बेटा आपको ये बोला गया है इफ़ 2AB इज इक्वल टू 5DE एंड ट्राइंगल ABC, ये बिग ट्राइंगल एंड ये वाला बिग ट्राइंगल DEF सिमिलर है आपके पास, देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज कांस्टेंट। मतलब ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आता है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है 2AB इक्वल टू 5DE, ये गिवन है आपको। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ओके, अगर बेटा हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसकी साइड जो है इसके प्रोपोर्शनल के इक्वल हो जाएंगी। DAB अपॉन आ जाएगा DE एंड नेक्स्ट है हमारे पास BC अपॉन आ जाएगा EF और AC अपॉन में आ जाएगा DF। ओके बेटा, अब हमें रेशियो जो दिया गया है AB और DE का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे तो वो DE इस साइड ले आए आप, 2 आप इस साइड ले आए तो 5/2 आ गया। ओके, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, हम दोनों का रेशियो निकालना है,
इट मीन्स हम किसी एक साइड को निकालेंगे। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से ए बी, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 5/2 और ये आ गया डी ई यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे अगर नीचे ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी सारी साइड्स आ जाएंगी, बी सी भी आ जाएगा 5/2 ई एफ एंड ए सी आ जाएगा हमारे पास 5/2 डी एफ, ठीक है। ये आ गया। अब हम रेशियो जो है वो लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी की ये साइड्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, दिस वन। तो ये आ गया 5/2 डी ई प्लस 5/2 ई एफ प्लस 5/2 डी एफ अपॉन में आ जाएगा इनकी साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, वही हम ले लेंगे डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ठीक है। यहाँ से हमने कांस्टेंट नंबर जो है आप देख रहे हैं 5/2 है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 5/2 कॉमन लिया, अंदर आ गया आपके पास डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ठीक है। यहाँ और अपॉन में भी सेम साइड्स चल रही हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या रह गया, 5/2। यही आपको पूछा था, फाइंड शो दैट पेरीमीटर रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आ गया, 5/2, ओके। अब आपका लास्ट पार्ट ये वाला रहता है, ये करेंगे अभी। इफ़ ए एम एंड डी एम आर मीडियन, तो ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ बेटा। चलिए अब आपको यही दो ट्राइंगल दिए गए हैं, बट यहाँ पे ये बोला गया है हमारे पास ए एम मीडियन दिया गया है और दूसरा डी एन मीडियन दिया गया है, ठीक है। ए एम और डी एन इज द मीडियन, ये बोला गया है मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। देन प्रूव दैट ए बी एम सिमिलर टू डी ई एन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ आपको समझ आ रहा होगा, चैप्टर 6 में भी है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब आप कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। अब आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मीडियन दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। आप प्रूव करके आए ऊपर, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। अगर ये सिमिलर हैं तो हमारे पास ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, डी एफ, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा। हम इन्हीं दो साइड्स को लेके चल रहे हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी को आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये मीडियन दिया गया है ए एम। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी है, वो ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। दूसरा जो नीचे की साइड है वो उसका मिड पॉइंट हो जाता है, मतलब उस साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हम बी सी को लिख सकते हैं 2bm अपॉन में 2en, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास 2en, ओके। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं, सिमिलर हैं तो उसकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल आ जाती हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये एंगल जो है इसका इक्वल आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर ट्राइंगल ए ई एन बाय किससे हुआ, ये ऐसे आपके पास क्या हो गया, ये सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है।